पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बीच इन तीन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन करने की घोषणा की है। बता दें, चीन और तुर्की के बाद अब अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और इसने भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी है। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी। तुर्की की ओर से 6 मिलिट्री विमान पाकिस्तान को भेजे गए। ये वही तुर्की है। तुर्की की वायुसेना के विमान खतरनाक हथियार लेकर पाकिस्तान आए हैं। तुर्की की वायुसेना का एक C-130 हरकुलिस सैन्य परिवहन विमान रविवार 27 अप्रैल को कराची में उतरा। मिसाइल और छोटे ड्रोन पाकिस्तान को भेजे गए हैं। 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद को। Turkey has delivered Turkish military hardware such as 6 C-130 planes to Pakistani airports. A Turkish Air Force plane C-130 Hercules has landed in Karachi with undisclosed quantities of combat materials. At the same time, 6 additional Turkish military transport planes touched down on a military airbase in Islamabad. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग बेहद गहरा है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई की है। तीन ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खुलकर मदद की है और बाकायदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू देयर वेपन्स, थ्रू देयर मिसाइल सिस्टम, थ्रू देयर डिफेंस सिस्टम। जिसमें एक तो सर फहरिस्त हमारा दोस्त है चाइना, जिसने कल बिबांगे दोहल इस बात का ऐलान कर दिया है उनके वजारत खारजा की तरफ से, जब पाकिस्तान और चाइनीज वज़राए खारजा की आपस में बातचीत हुई कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान को जो चाइना की तरफ से मिसाइल सिस्टम आ रहे हैं, जो उसके अलावा जहाज आ रहे हैं, उन्होंने भारतीयों की नींदें हराम कर दी हैं। लेकिन उसके अलावा दो ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरफ से पाकिस्तान की खुलकर हिमायत करना, उनके वज़राए आज़म और सदूर के बयानात आना, उन्होंने हमारे पड़ोसियों को काफी सीखपा कर दिया है। एक है तुर्की, तैयब एर्दोगान ने खुलकर बात की है और ये कहा है कि पाकिस्तान की हर तरह से मदद करेंगे जैसे पाकिस्तान हमारी मदद किया करता था। और 6 जहाज रिपोर्टेडली पाकिस्तान पहुंच चुके हैं C-130 हरकुलिस, जिसमें अब क्या है ये कुछ नहीं पता, लेकिन C-130 का हरकुलिस जो कि एक बड़ा वेपन कैरियर जहाज है, उसकी 6 की तादाद में पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचना और एक जहाज कराची पहुंचना, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसने हमारे पड़ोसियों को काफी सीखवा कर दिया है। और तीसरा मुल्क है अजरबैजान। आपको याद होगा अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में किस तरह खुलकर पाकिस्तान ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान की मदद से उसने आर्मीनिया के परखच्चे उड़ा दिए थे। और दूसरी तरफ भारत ने अपने मिसाइल सिस्टम्स दिए थे आर्मीनिया को। और अब वक्त आ चुका है, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर दिया है कि किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ खुलकर एक भी मुल्क अभी तक खड़ा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो करारदाद सामने आई, जो उनका बयान सामने आया, उसमें किसी भी तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा तक नहीं बताया, जिसके लिए भारत काफी कोशिशें करता आया था। और उस पर भी चाइना पर इल्जाम धरा जा रहा है कि चाइना ने ये सारी की सारी स्पीच, ये सारे के सारे बयान को सॉफ्टन किया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, ये वीडियो आपको सारी हकीकतें वाज़ेह कर देगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बीच इन तीन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन करने की घोषणा की है। बता दें, चीन और तुर्की के बाद अब अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और इसने भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद आशंका है कि भारत और पाकिस्तान जंग में जा सकते हैं, जिसको लेकर एक तरफ जहां ईरान और सऊदी अरब ने तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं से बात की है, वहीं चीन और तुर्की को लेकर रिपोर्ट है कि उसने पाकिस्तान को घातक हथियार मुहैया करवाए हैं। इस्लामाबाद को हथियार पहुंचाने के अलावा चीन ने रविवार को पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपना समर्थन देने की बड़ी घोषणा की है। इस खबर के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और इसके क्या मतलब हो सकते हैं दक्षिण एशिया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन, तुर्की और अब अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की, जिसमें चीन ने पाकिस्तान के सुरक्षा हितों का समर्थन किया। इस दौरान चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को क्षेत्रीय शांति के लिए नुकसानदेह बताया और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। इसके बाद पाकिस्तान के पत्रकारों ने यह भी दावा किया है कि अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के समर्थन की घोषणा की है। अजरबैजान और तुर्की पहले भी एक दूसरे के पक्ष में खड़े हुए हैं और अब पाकिस्तान के लिए सैन्य सहयोग और हथियारों की डिलीवरी ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी। तुर्की की ओर से 6 मिलिट्री विमान पाकिस्तान को भेजे गए। पाकिस्तान को हरक्यूलिस C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भेज दिया गया। ये वही तुर्की है। तुर्की की वायुसेना के विमान खतरनाक हथियार लेकर पाकिस्तान आए हैं। तुर्की की वायुसेना का एक C-130 हरकुलिस सैन्य परिवहन विमान रविवार 27 अप्रैल को कराची में उतरा। मिसाइल और छोटे ड्रोन पाकिस्तान को भेजे गए हैं। 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद को। Turkey has delivered Turkish military hardware such as 6
C-130 planes to Pakistani airports. A Turkish Air Force plane C-130 Hercules has landed in Karachi with undisclosed quantities of combat materials. At the same time, 6 additional Turkish military transport planes touched down on a military airbase in Islamabad. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग बेहद गहरा है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई की है। कराची के अलावा तुर्की के 6 C-130 विमान इस्लामाबाद में एक सैन्य अड्डे पर उतरे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी, 6 सैन्य विमान पाक भेजी गए। और बारात तैयार करके आएंगे हिंदुस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द। बेटा बाप के घर बारात लेकर नहीं आता है, बेटा बाप के घर बारात लेकर नहीं आता है इरशाद जी। मेरे बाप सुन लीजिए ना प्लीज, हम बने एक दिन बने, बाप बड़ा होता है बेटा छोटा, हम बने एक दिन बने। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी। तुर्की की ओर से 6 मिलिट्री विमान पाकिस्तान को भेजे गए। पाकिस्तान को हर्क्यूलिस C-30 ट्रांसपोर्ट विमान भेज दिया गया। ये वही तुर्की है जिसे भूकंप से हुई तबाही के बाद मदद दी, और आज वही तुर्की देश आतंकिस्तान को सैन्य मदद मुहैया करवा रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी, 6 सैन्य विमान पाक भेजे गए। तुर्की की वायुसेना के विमान खतरनाक हथियार लेकर पाकिस्तान आए हैं। तुर्की की वायुसेना का एक C-130 हरकुलिस सैन्य परिवहन विमान रविवार 27 अप्रैल को कराची में उतरा। इसमें हथियार और लड़ाई से जुड़े उपकरण थे। कराची में पाकिस्तान का बड़ा नेवल बेस है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग बेहद गहरा है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई की है। कराची के अलावा तुर्की के 6 C-130 विमान इस्लामाबाद में एक सैन्य अड्डे पर उतरे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान को तुर्की से सैन्य मदद मिल रही है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों स्रोतों ने सैन्य सामानों के लेन देन की पुष्टि भी की है। हालांकि यह नहीं बताया कि किस तरह के उपकरण और हथियार भेजे गए हैं। तुर्की ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा है जब क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं। पाकिस्तान इस समय सीमाओं पर संसाधन जुटा रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में पेंसी, स्कार्दू और स्वात सहित प्रमुख हवाई ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। इन ठिकानों पर F-16, J-10 और JF-17 लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है और लड़ाकू विमान हवाई गश्त कर रहे हैं। Turkey has delivered Turkish military hardware such as 6 C-130 planes to Pakistani airports. A Turkish Air Force plane C-130 Hercules has landed in Karachi with undisclosed quantities of combat materials. At the same time, 6 additional Turkish military transport planes touched down on a military airbase in Islamabad. मिसाइल और छोटे ड्रोन पाकिस्तान को भेजे गए हैं। 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचा है। धोखेबाज एर्तुगरुल भूल गए भूकंप में मदद का एहसान। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय पाकिस्तान के इस दोस्त को मदद भेजी थी, जिसमें दवाओं के साथ राहत सामग्री भी थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और भारतीय सेना की टीमों ने भूकंप प्रभावित देश में 24 घंटे काम किया था, लेकिन इस एहसान को भूल गया है। और बड़ी बात तो ये कि इरशाद जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं, देखिए जनाब, आप दूसरों के ऊपर जिस तरीके से कह देते हैं कि अगर हम लोगों ने दिल्ली में आ गए तो बचोगे नहीं, हम लोग यहाँ आ गए तो बचोगे नहीं। अभी आप जो धमकियां यहाँ बैठकर दे रहे हैं ना। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।